बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया मच एक बहुत बड़ा सानिया है जिस बेदर्दी के साथ उन मज़दूरों को, उन कारकुनों को शहीद किया गया, कत्ल किया गया। ये मामूल का सानिया तो नहीं है, एक इंतहाई बेरहमाना कत्ल है और इसके पीछे यकीनन बेपनाह घिनौनी साजिशें जुड़ी हैं। ये भी उन्हीं साजिशों का हिस्सा है जो अक्सर इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए की जाती हैं और मुझे यकीन है कि ये कोई वैसे कोई दुश्मनी वाला कत्ल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी खुफिया ताकतें इन्वॉल्व हैं। जो आपके दुश्मन मुल्क हैं वो इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और ये बिलखुसूस हज़ारा बरादरी को ही टारगेट किया जाता है और उसके पीछे और बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन उसके पीछे एक मकसद बहरहाल है कि किसी न किसी तरह से इस कौम के अंदर जो भी इत्तेहाद बरकरार है, जो इत्तेफाक बरकरार है, जो अभी तक इस मुल्क के अंदर मसलक की बुनियाद पे फसादात नहीं हुए, किसी न किसी तरीके से उन फसादात को करवाया जाए और ये भी उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। बदकिस्मती से हम एक ऐसी कौम है कि जिसके पास कोई मुदब्बर किस्म की रहनुमाई नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो आजकल हमारे सामने सो कॉल्ड हमारे लीडर बने फिरते हैं, जिनका लीडरशिप का क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि वो किसी सियासी ख़ानदान के चश्मे चिराग हैं। किसी की माँ दुनिया से चली गई, उसने उसको कैश करवाया और किसी की क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसका बाप उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा। इसके अलावा न उनके पास वो सोच है, न वो मैच्योरिटी है, न उनके पास कोई मुल्क है, न कोई मुल्क का मफाद है। ये तमाशबीन किस्म के लोग हैं जो सिर्फ तमाशा देखते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसा फेंक के भी तमाशा देखते हैं। ये वो लोग हैं, ये इतने बेरहम लोग हैं जो लोगों की मैयतों को सामने रख के वहाँ पर भी अपनी सियासत चमकाते हैं। हज़ारा बरादरी के वो मासूम लोग जिनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अदावत नहीं थी, जो किसी भी मसलक के बड़े कोई सरकर्दा रहनुमा नहीं थे, एक आम से बेचारे मज़दूर थे, कानकुन थे, जो अपने बच्चों का ये मेहनत मजदूरी करके पेट पालते थे, वो इसका निशाना बना। लेकिन ये इतने बेरहम लोग हैं, इतने बदफितरत लोग हैं कि ये वहाँ पर भी जाके उन पर, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने के बजाय, उनसे इज़हार अफसोस करने की बजाय, ये वहाँ पर भी जाके अपनी सियासत की दुकान खोल के बैठ गए। हमें ये बात नहीं देखनी चाहिए कि मरियम ने क्या कहा, बिलावल ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा। हमें देखना तो ये चाहिए कि वो लोग जो हमारे सो कॉल्ड लीडर बने फिरते हैं, जिनकी कोशिश ये है कि वो आप उसके बाद वो समझते हैं कि हमारा ख़ानदानी हक है कि हम इस कौम के हुक्मरान बने। वो समझते हैं कि ये बाकी सब जो हैं ये भेड़ बकरियां हैं और हम ही इनके वारिस हैं और ये कौम हमें शायद
जहेज़ में मिली है या विरासत में मिली है, तो हमें इन पर हुक्मरानी करने का पूरा हक है। और जब उनको इस हुक्मरानी से दूर किया जाता है तो उसके बाद ना उनके कोई उसूल होते हैं, ना कोई कायदे होते हैं, ना कोई कानून होते हैं। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, ये कहते हैं हमें हुकूमत दे दो, हमें इक़्तिदार दे दो, हम उसके बदले में ये सारी की सारी कौम मर जाए, हमें इससे गरज नहीं है। दुनिया किसी महज़्ज़ब मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। जिस किस्म की चीज़ें इस बदनसीब मुल्क के अंदर होती हैं। मैं भी 1-2 दिन से ये सारे तज्ज़िये और सारी बातें सुन रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक वाक़े को इस तरह सियासी क्यों बना दिया गया, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो एज ए PTI के वो चेयरमैन या तहरीक इंसाफ, बिल्कुल नहीं। इस वक्त वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त उस शख्स की हुई हर एक्टिविटी वो इमरान खान के खाते में नहीं जाती, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खाते में जाती है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसे क्या मुहर्रिकात थे, आखिर ऐसी क्या बड़ी बात थी कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने उन लोगों के पास नहीं जा सका जिनकी ज़िम्मेदारी, जिनकी जान और माल की ज़िम्मेदारी, जिनकी हिफाजत उसके ज़िम्मे थी। और एक वाक़या हुआ और वाक़या होने के बाद वो उनके आंसू पूछने के लिए क्यों नहीं जा सका, तो कुछ चीज़ें ये जानने की कोशिश कर रहा था। और जो बातें, जिस किस्म की चीज़ें सामने आई या जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बाद दिल एक इंतहाई कर्ब की कैफियत से गुजरा, एक तकलीफ से गुजरा कि वो तो मासूम लोग, वो तो कत्ल हुए, उनके ख़ानदान तो दुख में हैं ही, उनकी तकलीफ़ का मदावा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बदबख्त वहाँ ज़रूर पहुँचे उनके दुखों को कैश कराने के लिए, उनकी तकलीफ़ को कैश करवाने के लिए। तो कुछ ऐसी बातें बहरहाल वहाँ पे मौजूद थीं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद प्राइम मिनिस्टर के लिए, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान की हैसियत से नहीं, एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से शायद उनके लिए वो जाना मुश्किल था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अफसोस और तकलीफ़ जिस बात की है कि एक ऐसा मौका जब कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, जब इत्तेफाक की ज़रूरत है, उस मौके पे इस बदनसीब कौम की लीडरशिप और क़यादत ऐसे लोगों के हाथों में है जो नौसरबाज हैं, जिनको अपनी छींक भी आती है तो उनको इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है। ये क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में है जो समझते हैं कि सारा का सारा पाकिस्तान मर जाए, हमें इक़्तिदार चाहिए। तकलीफ़ इस बात की होती है, मुल्क मुश्किलात से गुज़रते रहते हैं, कौमें मुश्किलात से गुज़रती हैं, और हम मुसलमान तो दुनिया में आई मुश्किलात सहने के लिए हैं, क्योंकि जो भी अल्लाह का अलम बुलंद करेगा उसके लिए ज़िंदगी के अंदर कोई ज़्यादा आसानियाँ नहीं होंगी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सिर्फ एक ही बात बार बार तकलीफ़ देती है कि चलो कम से कम कोई लीडरशिप तो मिच्योर हो। कल मैं रात सुन रहा था कि अमीर जमात इस्लामी सर साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए। अब अफसोस का इज़हार उस शख्स ने भी किया, लेकिन क्योंकि वो भी एक सियासी जमात का सरबराह है, बट एक मिच्योर रवैया था, एक पुख्ता जहनीयत थी।
एक मुल्क का एक दर्द और एहसास रखने वाला इंसान नजर आया। तो इसलिए हमें न सिर्फ इन वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए, बल्कि हमें इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, हमें बहसीयत कौम उन मुहर्रिकात को भी देखना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाक़यात क्यों होते हैं, इनके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और हमें ये जानना चाहिए कि हम इस वक्त हालत जंग के अंदर हैं। हमें ये बात मालूम होने चाहिए कि इस वक्त आपकी मुल्क की सारी सरहदों के ऊपर आपका दुश्मन तैयार खड़ा है। हमें इन बातों को समझना चाहिए कि ये ऐसे वाक़यात करवा के वो हमारी इत्तेहाद और इत्तफाक को ख़त्म करना चाहता है। लिहाजा हमें अपनी सफ़ों के अंदर बैठे हुए ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो भेड़िए हैं। वो सो कॉल्ड हमारे रहनुमा हैं, बट वो भेड़िए हैं। और मैं कल वो शख्स का सवाल, उस साहबी ने सवाल किया कि मरियम बीबी जब मॉडल टाउन में 14 कत्ल हुए थे तो तब आप उनके लवाहिकीन के घर गई थी? जब आपकी इक़्तिदार और हुकूमत के अंदर जब हामला ख़वातीन को पेट में गोलियां मारी गई तब आप उन घर गई थी? लेकिन उसके पास का जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रही है, वो तो अपने बाप को बचाने के लिए लड़ रही है। इसलिए ऐसे लोगों के उसूल नहीं हुआ करते। लिहाजा हमें बहसीयत कौम अपनी इन चीज़ों को परखना चाहिए, समझना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अक्सर लोग मुझसे, मैं इमरान खान को क्योंकि मैं उसकी पार्टी का कोई ना कोई रहनुमा हूँ, ना उसकी पार्टी का कोई मैं रुकन हूँ, लेकिन उसकी ज़ात तक मैं एक बात को उसको सपोर्ट करता हूँ कि वो वाहिद शख्स था जो इन ख़ानदानों में से नहीं था। वो शख्स अपनी पूरी मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ, कोशिश के साथ और कोई मकसद लेके ऊपर आया। वो कितना कामयाब हो रहा है ये एक अलग बात है, कहाँ उसकी अहलियत है, कहाँ उसकी नहलियत है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हमारे माशरती रवैयों के अंदर ये बात आ जाए, हमारी तबीयतों और मजाज के अंदर जो पूजा पाठ का जो जहनीत है, हम जिसको पूजना शुरू कर देते हैं उसके कुत्ते को भी पूजते हैं। हम जिसको पूजना शुरू कर देते हैं, हम फिर अपने आप को इंसानियत के उस दर्जे तक नीचे गिरा देते हैं। फिर ना हमारी अपनी सोच होती है, ना हमारा अपना वकार होता है, और हमारी हैसियत उस वक्त, मैं बाद दफ़ा सोचता हूँ अल्फाज बहुत सख्त हैं, लेकिन पालतू कुत्ते से बदतर होती है। वो तो फिर किसी लालच में दुम मिला रहा होता है, हम तो बगैर लालच के पूज रहे होते हैं। हमें अपनी ज़हनियत को चेंज करना है, हमें अपनी सोच को चेंज करना है। जब हम इस सोच को चेंज करेंगे, आप यकीन करें 15 से 20 साल के अंदर इस कौम को लीडरशिप मिलेगी। लेकिन जब हम तमाशबीन हैं, जब हमारे रवैये और मजाजों के अंदर तमाशा देखना है, तो फिर यकीन करो हमें लीडरशिप नहीं मिलेगी, हमें मदारी मिलेंगे जो आके हमारे सामने तमाशे लगाएंगे, हम उनके तमाशे देखेंगे और वो हम पे हुक्मरानी करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस कौम के वो लोग जो खैर खा हैं, जो इस कौम के गम में तड़पते हैं, जिनको इस कौम का तकलीफ़ है, खुदारा पहचाने इन नौसरबाज़ों को, खुदारा पहचाने। इनको आपसे कोई गरज नहीं, इनको आपकी नस्लों से कोई गरज नहीं। इनके कुत्ते और घोड़े भी एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं। ये जब भी आते हैं तमाशा लगाने के लिए आएंगे, ये जब भी आएंगे मुनाफिकत का रूप धार के आएंगे। इनका ना वो कौल होता है, ना वो फेल होता है। ये आपकी लाशों को भी बेचते हैं। आप यकीन करो, ये आपकी नस्लों को भी बेचेंगे और ये बेच रहे हैं। लिहाजा हमें बहसीयत कौम अपनी इस सोच को बदलना पड़ेगा। हमें किसी भी ऐसे लोगों की पूजा पाठ के बजाय हमें लीडरशिप, जेन्युइन लीडरशिप के ऊपर आने का मौका देना चाहिए। जब तक हम अपने इन रवैयों को नहीं बदलेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। और आखिर में फिर आप यकीन करें,
वो सानिया मच के अंदर जो लोग शहीद हुए, जिनको कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, मुझे इतनी उनकी तकलीफ़ है, उनकी इंतहा की तकलीफ़ है। उनके दुखों का मदावा होना चाहिए और वो हर कीमत पर होना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त के हुक्मरान उन कातलों को न सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि इंशाअल्लाह उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।